ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। गुरु और शनि बनेंगे पारस पत्थर। मकर राशि वालों, दिवाली के बाद बनेगा महाधन योग। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि दिवाली के बाद से लेकर दिसंबर 2025 तक मकर राशि वालों आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। गुरु और शनि के प्रभाव के कारण कौन सी चुनौतियां आपकी समाप्त होंगी और किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो के अंत में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जो भ्रामक स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, तो उन भ्रमों को भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मकर राशि वालों, जब हम गुरु ग्रह की बात करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से लेकर और 4 दिसंबर 2025 तक अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 11 नवंबर 2025 को ये वक्री हो जाएंगे। वही हम बात करें, यदि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं न्यायकर्ता शनिदेव, आपकी राशि से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा के भाव थर्ड हाउस इनका गोचर होगा। हालांकि 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और साथ ही धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। वही जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, जीवन में जो आपको स्टेबिलिटी प्राप्त होती है वह शनि से प्राप्त होती है। शनि को कर्मों का भी कारक कहा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आप देखेंगे कि दिवाली के बाद से लेके 4 दिसंबर 2025 तक आपके सप्तम भाव से गोचर होगा। बृहस्पति उच्चस्थ होकर जब सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो निसंदेह यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपके जीवन साथी के द्वारा आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। जीवन साथी के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। अगर आपके जीवन साथी वर्किंग हैं तो उनके कार्यक्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त होने के योग इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में उच्चस्थ होना उन मकर राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं, अगर आप विवाह के योग्य हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके वैवाहिक बंधन में बंधने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही 18 अक्टूबर के बाद से लेकर अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर तक जिन लोगों के विवाह तय नहीं हुए हैं उनके लिए शादी विवाह तय होने का भी योग बनता है। वही बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह समय अवधि बहुत ही शानदार रहेगी। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप लंबे समय से यह सोच रहे थे कि आपको किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। समय का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। काम कारोबार में वृद्धि होगी। नए कार्य व्यवसाय से भी आपको लाभ होगा। वही जो लोग पहले से कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप अपनी स्टेशनरी की शॉप चलाते हैं, अपना कोई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, या आपका किसी भी प्रकार से कागजी कार्यवाही से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है तो उसमें आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। टीचिंग लाइन से जुड़े जातकों को भी बेहतर लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। वही देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमय दृष्टि है, अगर देखा जाए तो वह आपके 11th हाउस यानी कि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ना, मान सम्मान बढ़ेगा। आपका धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। लंबे समय अवधि से पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। और यदि आपका कहीं पर फंसा हुआ रुका हुआ धन है तो उस धन के प्राप्ति के भी योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। वही सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। इस समय अवधि के दौरान इच्छा पूर्ति का भी समय रहने वाला है। आपकी कोई न कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपके जीवन में अगर जो लोग सरकारी नौकरी में कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और आप देखेंगे कि दिसंबर 2025 से पहले पहले पद प्रतिष्ठा बढ़ना, मान सम्मान में वृद्धि होना और साथ ही कार्यों में प्रगति भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब उच्चस्थ होकर आपके केंद्र भाव से सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो दृष्टि का प्रभाव है, ये देखिए आपके प्रथम भाव पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। मकर राशि वालों, हालांकि स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी तो ये नहीं देंगे।
आप देख पाएंगे कि आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, पॉजिटिविटी का एहसास आप करेंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि नीच के गुरु की दृष्टि यानी कि नीच राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ना, मोटापा आपका बढ़ सकता है। वही द्वितीय भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी अपने खान पान को लेकर आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, देखिए वो शनि पर रहने वाला है। शनि आपके प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि शनि पर जब पड़ेगी तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो लगातार आपके जीवन में संघर्ष बने हुए थे, कठिन परिश्रम करने के बाद भी लाभ में कमी आपको देखने को मिल रही थी, उन कमियों से आप बाहर निकलेंगे, आपके लाभ में वृद्धि होने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपकी यात्राएं होंगी, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा। जो लोग टूर ट्रेवल्स का कार्य करते हैं, और इसके साथ यदि देखा जाए तो आपका किसी भी प्रकार से सेल्स मीडिया मार्केटिंग का कार्य है, ऑनलाइन के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर मकर राशि वालों कुछ चीज़ों को लेकर आपको ध्यान देने की भी आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि 28 नवंबर 2025 तक आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो इस समय अवधि का पूर्ण रूप से लाभ तो आप उठा पाएंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में विघ्न आएगी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो सकता है। तो अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति बन रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि 28 नवंबर के बाद प्रेम संबंधों में काफ़ी हद तक आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले ब्रेकअप के भी चांसेस बनते हैं। वही संतान को लेकर कष्ट हो सकता है, संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, संतान के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये आपके नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत करने के बावजूद ही सफलता आपको प्राप्त होगी। पिता के साथ संबंधों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वही शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 12th हाउस पर रहेगा, जहां पर धनु राशि आती है। देखिए, यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अनर्गल कुछ खर्चे निकल के आ सकते हैं, हॉस्पिटल अथवा दवाओं पर पैसा खर्च हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं, और आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का जो योग बनेगा 4 दिसंबर के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक प्रमोशन का योग, नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा के फील्ड, जुडिशरी, लॉ के फील्ड में आप अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने कहा था कि कुछ भ्रामक स्थितियों से हम आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। देखिए मकर राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोग जब हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हैं तो आप लोगों का एक सवाल आता है कि उपाय बता दीजिए जिससे कि हमारा जो बुरा टाइम चल रहा है वह अच्छे में परिवर्तित हो जाए। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आपकी कुंडली में योग बने हैं या जो ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में है, जो भोग आपको भोगना है, उसको हमारे जैसे 1000 एस्ट्रोलॉजर भी चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपाय करने पर कुंडली में स्थित जो योग होते हैं वो कट सकते हैं, उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया जाए ऐसा नहीं होता है। और यदि आप इस भ्रम में हैं कि पूजा पाठ के नाम पर लाखों की फीस देके और आप अपना किस्मत चेंज करा लेंगे, तो मेरे पास में तो ऐसी सुविधाएं या ये चीज़ें संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए उपाय कितना काम करता है। देखिए उपाय जो होता है ये हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जब आप किसी भी चीज़ को निष्ठा के साथ में और खुले मन से और विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे हमें थोड़ा सा चैन और सुख और शांति प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में निगेटिव योग चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो देखिए उसको तो आपको भोग को भोगना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मकर राशि वालों आपके जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो मैं आपको कुछ सजेशन दे सकता हूं कि 2-3 चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए। पहली बात तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आपका अंतर्मन जानता है कि आप 100% अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए चीज़ों को आप ईश्वर के प्रति समर्पित करिए, यानी भगवान पर भरोसा रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब भी सिचुएशन या परिस्थिति आपके जीवन में निगेटिव आती है,
आपके या हमारे जीवन में, तो हम उस परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो परिस्थितियां हमारे हाथ में होती नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम लगातार प्रयास करते हैं और हमें असफलता मिलती चली जाती है, तो धीरे धीरे हमारा तनाव बढ़ने लगता है और हमारे विचारों में नकारात्मकता आने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हम आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशान और अपने आप को अकेला फील करते हैं और लास्ट में ये महसूस होता है कि भगवान ने हमारी किस्मत किस प्रकार की लिख दी है, क्या हमारे ही जीवन में दुख हैं, बाकी लोग तो सब सुखी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर मुश्किल वक्त से आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को या परिस्थितियों को ढीला छोड़ दीजिए। जो आपका कर्म है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो धर्म होता है वह कर्म होता है, तो सुबह से लेकर आप काम करिए, बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश नहीं कीजिए, अपने आप को इष्ट के प्रति समर्पित रखिए, चीज़ें आगे चल के आपके लिए बढ़िया होंगी। दूसरी बात यह है कि मकर राशि वालों, एक बात सदैव याद रखिए कि हो सकता है कि आपके अंदर निगेटिविटी ऐसी भी आती है कि आपके साथ के बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जहां से चले थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर व्यक्ति की कुंडली, हर व्यक्ति का भोग, हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग अलग होता है। और आपने देखा होगा जो फलदार पौधे होते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे अमरूद का पेड़ है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि एक ही डाली में कई फल लगे हुए होते हैं, तो कुछ फल पहले पक जाते हैं, कुछ फल बाद में पकते हैं। इसका संकेत ये हमें मिलता है कि हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आगे बढ़ रहे हैं वो अपनी सफलता की तरफ आगे जा रहे हैं, तो उनका समय आ गया हो, लेकिन हो सकता है कि उसी पेड़ में लगे हुए दूसरे फल के रूप में आपका जीवन हो, कि समय आएगा तो आपके जीवन में भी फल पकेगा। तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल लेके चलिए, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए, जो परिस्थितियां हैं उनको चेंज करने की कोशिश ना कीजिए, इष्ट के प्रति समर्पित रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, निश्चित तौर पर आगे चल के धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी।